तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तो योग अग्नि क्या है और योग क्या है, ये कल की मुरली में भी जो रविवार को बाबा की अव्यक्त वाणी चली थी, उसमें बाबा ने बहुत अच्छे इशारे दिए थे कि भाई सम्मेलन करना, समान संकल्पों से मिलना। योग मतलब होता है मिलना आपस में, संस्कारों का मिलना आपस में। हाँ, तो इनसे ही पाप भस्म होंगे। भाई पाप कर्म कहाँ होते हैं? जहाँ टकराव होता है और जहाँ पार्टिकुलर लगाव होता है। लगाव और टकराव, ये दो ही परिस्थिति कहेंगे इसे। दो ही परिस्थिति है जिनसे पाप कर्म होते हैं, है ना। तो योग के बहुत गहरे अर्थ को समझना, और फिर यदि आप योग अग्नि को बहुत अच्छे से समझते हैं तो सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है, यहाँ का कौन सा कायदा सबको हम बताएं, ये अच्छे से समझ में आएगा। सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। हाँ, जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ कि दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हाँ, यदि अंदर में विकार होगा ना तो हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति को समझेंगे नहीं, मूंझते रहेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और यदि अंदर में विकार नहीं है और पवित्रता है तो कहीं भी मूंझते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हाँ, 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो विचार करने चाहिए कि उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख जनसंख्या होगी भाई। शुरुआत में तो झाड़ छोटा ही होता है ना, कोई भी झाड़। तो इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है भाई। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना भाई, वैसे ही ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तो जब झाड़ पुराना हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, तब वो एक दिन वो झाड़ गिरता भी है। तो अब इसका विनाश भी फिर जरूर होगा। बच्चे समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये बात क्लियर करके सबको समझ में आनी चाहिए। हाँ, संगम पर ही विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। हाँ, स्वर्ग का मतलब हुआ सब अपने अपने
स्वधर्म में स्थित थे। मेरा धर्म अलग, तेरा धर्म अलग वाली बात नहीं थी। सब अपने अपने स्वधर्म में स्थित थे। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने वो परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं। अभी वह स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। अब कोई कहेगा कि भाई कब विनाश होगी? आप तो बहुत वर्षों से कह रहे हो विनाश हो जाएगी। बहुत वर्षों से कहाँ कह रहे हैं भाई? कब होगी विनाश? जब हमारा निर्माण होगा। हाँ, जो निर्माण में आगे आएगा। भाई कुछ लोग तो चाहिए ना आगे की दुनिया को संभालने के लिए। ऐसे थोड़ी पूरी मनुष्य सृष्टि को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर शरीर कहाँ से लाएंगे? हाँ, बीज सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर वो झाड़ कैसे उत्पन्न होगा? सोचने की बात है। इसलिए कोई भी बीज पूरा खत्म नहीं होता है। हाँ, तो सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था ही नहीं। अभी तो कितने खंड हैं? भारत खंड भी है, परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। वह प्राय लोप हो जाता है और लोप हो गया है। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यह तो याद रखना है ना भाई कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था। सब स्व शासन फिर अनुशासन के मार्ग पर थे। बहुत गहरी बात है। तो जितनी दुख अशांति अभी कितनी बढ़ी हुई है। सभी धर्म वाले अभी आए हैं। सतयुग त्रेता में कोई और राज्य भी नहीं था। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि देखो अभी कितना दुख अशांति मारा मारी है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी हैं। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मूसल इन्वेंशन की थी। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार थे। सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और ही बल्कि पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। अभी भी बाप समझाते हैं, तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? तो सतो प्रधान तब बनेंगे, बाबा कहते हैं, कि जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई कि मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे? तो ऐसे याद की अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मना मुझे बाबा के सिवाय और कोई याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति बना लो। याद, बाकी कर्म तो भाई आप हाथ से करना है आपको, है कि नहीं भाई? लेकिन याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी भी बाप समझाते हैं, तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह अब 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। हाँ, तो अब याद की अग्नि से पाप भस्म होंगे। फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी तो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। बस तुम्हारे सतो प्रधान बनने की देरी है। हाँ, दुनिया ऐसी है वैसी है कहने की, सुनने की, सुनाने की दरकार ही नहीं है भाई। हम अपने अलग सतो प्रधान मार्ग पर हैं। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ही। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई खंड था ही नहीं।
अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। तो वो तो संगम पर ही होगा ना भाई। संगम पर मतलब मिलन पर, आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, एक एक बात को अच्छे से समझेंगे, तब तो स्थापना होगी ना भाई। तो अभी तुम कहाँ पर बैठे हो? अभी संगम पर हो। अभी मिलो आपस में और बाबा की बातों को समझो और समझाओ और बनो और बनाओ। क्यों? क्योंकि अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। तो भाई जब किसी भी जो है चीज़ की सैपलिंग लग रही होती है तो उस समय बहुत सावधानी भी रखनी पड़ती है ना भाई। हाँ, बहुत चीज़ों से बचाना होता है। नहीं तो फिर भाई उसे जाली से घेरना होता है, नहीं तो कोई बकरी आके खा जाए फिर उसको, है ना। तो सैपलिंग लग रहा है देवी देवता धर्म का, तो बहुत सावधानी भी चाहिए। तो पतित मनुष्यों को बाप अभी पावन बना रहे हैं, वह फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले पहले देवी देवताओं का पाठ था, वही पहले बिछुड़े हैं, फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए ना भाई। तो सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न, अभी है विशस्वर्ण, है ना। तो सतयुग और कलयुग दोनों में रात दिन का फर्क है। हाँ, अभी तो पूरी दुनिया विषय वासना में डूबी हुई है। हाँ, है ना। अभी विशेष वर्ल्ड को हमको वाइसलेस वर्ल्ड बनाना है। तो कौन बनाएगा भाई? जब सारे के सारे दलदल में है, विषय विकार में डूबे हैं, तो कौन बनाएगा? जो दलदल से बाहर है। तो उस दलदल से बाहर रहने वाले परमात्मा को पुकारते भी है ना कि हे पावन बनाने वाले आओ। अभी वो आए हैं और कह रहे हैं कि हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई तो लगनी है। अब वह कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मत मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? किसी के पास है ताकत? तो बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, इसलिए एक मत पर चलो। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म प्राप्त करके अब पतित बने हैं। फिर बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से सुर बना रहे हैं। सुर मतलब देवता बना रहे हैं। तो सुर में चलना सिखा रहे हैं। अभी तो सब बेसुरे हो चुके हैं, है ना भाई। तो ये बातें तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण कामचिता पर बैठते बैठते पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी बन गई है। भाई आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने आसुरी बन पड़े हैं। और धर्म भी ऐड हो, झाड़ बड़ा हो गया है। तो बाप समझाते हैं झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी हैं कि एक धर्म में एक मत हो। यह भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म हैं। अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो तो जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे ना भाई। यह तो किसको भी पता नहीं है।
ढेर सारे धर्म, ढेर सारी व्यवस्थाएं, ढेर सारी परिपाटी के कारण कितने मतांतर हैं। एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तो आपस में पूरा मन मुटाव और झगड़ा सब चलता रहता है। भाई जब आप किसी से प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो जब कोई आता है उद्घाटन करने तो उनको भी समझाना चाहिए कि भाई देखो तुम किसका उद्घाटन करते हो। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। तो विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर अच्छे से समझें। ये जो बीके का आश्रम है यह है क्वारंटाइन क्लास। हाँ, यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। हाँ, देवताओं में यह 5 विकार होते ही नहीं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण कहते हैं, लेकिन वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझते हैं, और दान वही जल तत्व और अग्नि तत्व और ये सब से वस्तुओं का दान करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि 5 विकार रूपी ग्रहण लगा हुआ है आत्मा को। तो ऐसा दान जब करेंगे तब तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़े हैं। तो कोई भी ओपनिंग करने आते हैं तो बोलो, यहाँ का कायदा है। कौन सा कायदा? कि बाबा कहते हैं दे 5 विकारों का दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ ना कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। तो विकारों का दान देना तो अच्छा है ना भाई, क्योंकि अभी सतयुग का निर्माण हो रहा है तो हमारी बुद्धि में ये गहरे से रहना चाहिए कि भाई हमें सतयुग में पहले पहले उतरना है। हाँ, जैसे भाई चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते हैं, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उनको नया दिया जाता है हमेशा। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एजेड हो गया है, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बहुत गहरी बात है। कौन बनेगा भाई मालिक? आत्मा। हाँ, स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है, अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। तो बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है, तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। तो 5 विकारों का दान दो। अपने दिल से पूछो, बारीकी से पूछो कि हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। हाँ, किसी भी प्रकार की चाहत तो नहीं बची है इस देह दुनिया दौलत की। हाँ, बाबा नारद का मिसाल देते हैं। हाँ, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे। तो कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं तो गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है, इसलिए पूरी आग में गलाते हैं। बहुत गहरी बात है। फिर जब देखते हैं कि किचड़ा अलग हो गया है तब फिर कार्ब में डालते हैं। तो बाप अब खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो तो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, देही अभिमानी बनना है। तो बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है, तो पवित्रता को भी बहुत गहराई से समझना है।
रोज मुरली पवित्रता की चलती है। अगर किसी भी प्रकार की हमारी बुद्धि में, हमारे मन में इस दुनियावी जो है वातावरण की चाह है, वो भी एक अपवित्रता है। दुनियावी वातावरण की कोई भी चाह अंदर छुपी हुई ना हो। जो भी कार्य कर रहे हैं सब सेवार्थ हो। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम पतित हैं। क्योंकि पतित पने के संस्कार किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है। और ये एक जन्म के संस्कार नहीं है, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। तो ऐसे धोखे में मत आ जाना। हाँ, भूल से धोखे में मत आना, वो गीत भी बनाए भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूं। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता ना भाई कि मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूं, मैं आया हूं पावन बनाने। है, तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। है, हर चीज़ दुख देती है। ऐसा कोई समझा सकता है क्या भाई कि यहाँ की हर चीज़ दुख देती है? देखो ना भाई, खान पान दुख देगा, आप कितनी संभाल करते हो। तो रहन सहन दुख देता है लोगों का, तो दृष्टि वृत्ति दुख देती है भाई। किसी की दृष्टि खराब हो जाती है, किसी की वृत्ति खराब हो जाती है, कितना दुख होता है। तो यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। तो उसका नाम ही है सुखधाम, और यह है दुखधाम। बहुत बारीकी से समझ के हमको एक एक मुरली के एक एक पॉइंट को उठाकर और पूरा पॉइंट बन जाना है, पूरा विदेही बन जाना है। हाँ, ऐसे नहीं कि बस सुनते रहना है। तो सुख धाम है बेहद के बाप का वर्षा, और दुख धाम है रावण का वर्षा। हाँ, अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प या ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं भाई। हाँ, यह कल्प कल्प की बाजी है। हाँ, ये छोटी मोटी बाजी नहीं है भाई। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वह अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा, तो प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। हाँ, ये अंदर का पुरुषार्थ है। ऐसे नहीं कि नहीं हम तो बन ही रहे हैं, नहीं। बनने वाला बाबा ने कहा है प्रसिद्ध होगा। स्पष्ट शब्द कहा है बाबा ने, जो बनेगा वो प्रसिद्ध जरूर होगा। तो लौकिक बाप भी कहते हैं देखो तुम तो हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। ऐसा लौकिक बाप कहता है। बेहद का बाप भी कहते हैं, जैसे लौकिक बाप स्थूल थप्पड़ मारता है, वैसे ही बेहद का बाप कहते हैं कि तुमने गड़बड़ की तो माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं। हाँ, है गहरी बात। अपने आप को चमाट मार देंगे। बाबा कोई यहाँ थप्पड़ मारने वाला नहीं है, माया के वशीभूत होकर माया का थप्पड़ खा के गए काम से। तो बाप कहते हैं देखो बच्चे, वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। तो नंबरवार तो होते हैं ना भाई। कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं, और कोई को देखो तो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। तो सारा पुरुषार्थ काहे पर है? पुरुषार्थ पढ़ाई का, और उस पढ़ाई को जीवन में उतारना। तो सारा जो है पुरुषार्थ पर मदार है ना भाई। तो तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है तो अब चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो, अब ये तुम्हारे हाथ में है भाई। प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे तो स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर यह है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले
तीखे चले आते हैं। देखो, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती है ना। जो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने पढ़ाया, तो बच्चे क्या करते हैं, विचार सागर मंथन करके एक एक पॉइंट को रिफाइन करते हैं। तो जितनी रिफाइन पॉइंट्स मिलती है वो पहले वालों को तो मिली नहीं। तो कितनी खुशी की बात है भाई, जो अभी अभी नए नए आए हैं वो तालियां बजाओ। हाँ, तो सैपलिंग लगाते जाते हैं। पहले वाले तो कोई भागंती भी हो गए, तो ये भी मत सोचो कि अरे हम पहले आते, हाँ पहले मिल लेते, नहीं, पहले वाले तो भाग गए। न्यू ऐड होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स मिलती जाती है। तो बहुत 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 युक्ति से समझाया जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं कि बहुत गोही गोही रमणीक बातें सुनाते हैं, जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। तो जहाँ तक मेरा पार्ट है तुमको पढ़ाता रहूँगा। बाबा कह रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। अब भाई किस बच्चे की कर्मातीत अवस्था के लिए विनाश रुका है ये कौन जानेगा भाई, बच्चे ही जानेंगे ना भाई। तो बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तहान की रिजल्ट तो मालूम होती है ना भाई सबकी। हाँ, रिजल्ट कब मालूम होती है? रिजल्ट कब मालूम होती है? जब आँखों से अपवित्रता, रहन सहन से अपवित्रता, हाँ ये पता लगता है कि किसका मन कहाँ पर टिका हुआ है। किसी वस्तु में भी मन टिका हुआ रहना अपवित्रता ही कहलाएगी। बहुत बारीक बात समझना अच्छे से, क्योंकि शरीर में मन टिका वो तो अपवित्रता है। अब ये शरीर कितने तत्वों से बना है? ये शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जो तत्व हम बाहर देखते हैं। तो अगर किसी वस्तु में भी मन टिका हुआ है, उसकी चाहत बनी हुई है, तो वो भी अपवित्रता ही कहलाएगी। देह और वस्तु दोनों बात समान हो गई। हाँ, क्योंकि वो वस्तु भी जड़ है और देह भी जड़ है। केवल देह में बुद्धि हट गई, लेकिन किसी वस्तु में बुद्धि लटकी है तो वो भी अपवित्रता ही तो कहलाएगी ना भाई। ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तो इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? पवित्रता। और पवित्र पूरी तरह से वही रह सकेगा जिसको बाबा की याद रहेगी। हाँ, जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। क्या भाई अब चलो यार मैं सो जाऊं, अब कल कर लेंगे, अब परसों कर लेंगे, नहीं। करना है जो अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ना जाने भाई चारों तरफ तो पूरा वातावरण खराब है, बीमारी का, महामारी का, लड़ाई का, झगड़े का, तो कहाँ तुम्हारा शरीर छूट जाए कोई ठिकाना है क्या भाई? इसलिए सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी। तो तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। हाँ, दुनिया में रावण को भल जलाते हैं, परंतु जानते तो नहीं है ना भाई कि यह है कौन। दशहरा तो बहुत मनाते हैं। अभी तुमको वंडर लगता है, राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई क्या? फिर बंदरों का लश्कर लिया, ऐसा कब हो सकता है क्या? सोचने की बात है। कुछ भी समझते नहीं है। हाँ, तो जब प्रदर्शनी में आते हैं तो पहले पहले बताना चाहिए कि देखो भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य थे। 5000 वर्ष की बात है, अभी कलयुग है। वही महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं तो विनाश भी जरूर होगा ना भाई। यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? तो
तो विनाश को हमेशा सामने रखोगे ना, तभी ज्ञान में चल पाओगे, और नहीं तो बुद्धि आपकी यहीं समेटने और यहीं पर उलझने में बीत जाएगी, और समय भी निकल जाएगा, उम्र बीत जाएगी। इसलिए बाबा ने विनाश शब्द को भी विशेष फोकस किया है। हाँ, तो जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए, उतना ही लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि माया का पता ही नहीं है किसी को। एक हो ही नहीं सकते, मत अलग अलग है। बाप कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। अब भाई जो मानेगा नहीं वो आपस में लड़ेगा, क्या करेगा? बाबा तो सबको एक सिरे से समझा रहे हैं, अब जो समझेगा वही करेगा। तो बाप समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। हाँ, कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तो तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। बाबा को कोई ऐसा राजपाट का थोड़ी लगाव है कोई, ये तो बच्चों को राजा बनाने के लिए वो बाप आते हैं। भाई जब लौकिक बाप भी अपने बच्चे को ऊंच पद दिलाना चाहता है, राजा बनाना चाहता है, तो फिर पारलौकिक बाप सोचो। तो बाबा कहता है मैं दाता हूँ, ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को 5 रुपये देते हैं। हाँ, 5 रुपये देते नहीं है, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। तो क्या यह देना हुआ? हाँ, जैसे भाई धरती में जो है किसान बीज बोता है, तो वो धरती को देना कहलाता है क्या? कई गुना तो वापस ले लेता है ना। तो अगर समझते हैं कि हम देते हैं तो यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। मैंने ये किया, मैंने इतना दान किया, तो गया उसका सब। भाई बाबा तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तो ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। हाँ, ये बहुत बड़े भ्रम में हो कि हमने यज्ञ में इतना किया। अरे यह भाई कितना भोलानाथ है, यह कभी ख्याल में भी नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। तो शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा भाई? सब बातों की समझ गहरी गहरी बुद्धि में रखनी चाहिए। हाँ भाई, ईश्वर अर्थ दान करते कहते हैं, तो भाई वो ईश्वर कोई भूखा है क्या? है नहीं भाई, समझते हैं हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। तो आत्मज्ञान बहुत पक्का होना चाहिए। जब तक आत्मा का ज्ञान पक्का नहीं होगा तब तक आप अपने कर्म नहीं सुधार पाएंगे। हाँ, आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि भाई मैं आत्मा भाई आगे जाकर सतयुग में क्या बनने वाली हूँ। जब ये एहसास नहीं होगा तो आप अपने कर्मों को कैसे सुधारोगे? तो यहाँ जो भी कर्म करेंगे वो विकर्म ही होगा। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। अभी तो तुमको जो भी कष्ट है सब विकर्मों का कष्ट है। बहुत बच्चे हो जाएंगे फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? बाबा कहता है हम कच्चा शराफ नहीं हूँ जो लेवे और काम में ना आए। हाँ, फिर भर कर देना पड़े। हाँ, बाबा कहते हैं मैं पक्का सर्राफ हूँ। कह देंगे ज़रूरत नहीं है अब। जब निर्माण कर रहे थे तब तो आप आए नहीं, और अब विनाश के समय जब समझ में आ गया कि अब सब लुटने वाला है तो अब दे रहे हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर लो भाई, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी बच्चे
जब सामने दिखाई देंगे ना तो बहुत अखरेगा कि अरे भाई हमने सुनकर भी नहीं किया। इसलिए बाबा ने कहा पीछे वाले आगे और आगे वाले गए, भागंती हो जाते हैं। तो कितना करें, जो कहता है कि अरे बहुत कर लिया अभी नहीं करना कुछ, वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। इसलिए अनवरत बाबा की सेवा, बाबा की याद ये चालू रहे। तो आज का सार क्या है देखो, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। हाँ, बहुत चेक करना है, पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। आज पवित्रता की विशेष पॉइंट बताई है कि अगर किसी वस्तु में भी हमारी बुद्धि टिकी हुई है, किसी रिश्ते में टिकी हुई है कि अरे यार उससे मिलना था, उससे बात करना था, वैसा करना था, नहीं, आपकी बुद्धि सेवा में टिकी रहे कि भाई ये सेवा करेंगे तो बाबा का ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। हाँ, सब बातों से बुद्धि हटाकर बुद्धि बाबा की याद में लगनी चाहिए, तब पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा कहलाएगी। नहीं तो हम प्रतिज्ञा करते चले जा रहे हैं और बुद्धि लटकी हुई है इधर उधर। आप जिसे भी याद कर रहे हो तो क्यों याद कर रहे हो, पूछो अपने दिल से। अगर आप किसी रिश्ते नातों को याद कर रहे हो तो क्या उसे बाप का परिचय दे रहे हो? तब तो रिश्ते नातों की याद करना अच्छी बात कहलाएगी। लेकिन यदि आप केवल दुनियावी समाचार, कितने बच्चे, कैसे बच्चे, तुम्हारे आज कल बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, बस इसी में बात को समाप्त कर दिए, इसका मतलब तुम उलझे हुए हो। तो पवित्रता को बहुत बारीकी से समझना है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिए तो हम पवित्र हैं, हम पति पत्नी दूर रह रहे हैं तो पवित्र है, इतना ही नहीं है। अपवित्रता मतलब कोई भी रिश्ता, क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं वो सब इस अपवित्र देह के साथ ही जुड़े हैं। और ये जितनी भी देह बनी है इस संसार में, सब विषय वासना से बनी है। तो दैहिक रिश्ते यदि आप याद कर रहे हैं और दैहिक रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार दैहिक रिश्तों के पीछे पड़े हैं, तो आप जरा भी पवित्र नहीं हैं। तो इसलिए बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से सुन लेना भाई सब लोग। हाँ, मुरली को बहुत रिफाइन करके समझना है। बाबा ने इसलिए कहा कि अभी नई नई पॉइंट मिलती जाती है। जब तक आपको एक एक पॉइंट गहरे से समझ में नहीं आएगी, तब तक वो पॉइंट परमात्मा भी याद नहीं आएगा। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। कहाँ आपका धन सफल हो रहा है, इसे ये आपके समझ में आना चाहिए। आपके धन को आप अपने शानो शौकत में यूज कर रहे हो तो वो समझ लो वेस्ट हो रहा है। और आप धन को ऐसी जगह दे रहे हो और वो सामने वाला शानो शौकत में खर्च कर दे रहा है, वो भी सावधानी बरतनी है। हाँ, ये सब बहुत गहरी बात समझने की है। अच्छा भाई, फिर वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को देखो। कौन सा नेत्र? बुद्धि रूपी नेत्र। तो क्या करना है? अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। आपने सृष्टि चक्र का तो ज्ञान सुन लिया, सीढ़ी का ज्ञान समझ लिया, बाबा को जान लिया, मधुबन को जान लिया, लेकिन अपनी बुद्धि रूपी नेत्र कितनी क्लियर है और कितनी केयरफुल है ये नहीं जाना तो फिर कहाँ गया सब कुछ। हाँ, देखे जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद आनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। हाँ, नहीं तो चुपके से माया, बाबा कहता है, चुईया बन के काटती भी जा रही है और पता भी नहीं चल रहा है।
अंदर अंदर माया काट भी रही है। बोले नहीं नहीं, हम तो बढ़िया बन रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, केयरफुल रहो। हाँ, जो केयरफुल रहेगा वही फेयर बन सकेगा। हाँ, नहीं तो फिर बाहर के दिखावे रूप में बस फेयर रहेगा। तो दिन प्रतिदिन करना क्या है? दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। है कि नहीं भाई? साइलेंस की शक्ति क्या है? साइलेंस की शक्ति ऐसा नहीं कि हम बात नहीं कर रहे हैं, बात करना कोई अशांति नहीं कहलाएगी। बहुत गहरी बात है। साइलेंस की शक्ति मतलब पूरी गहरी समझ चाहिए अंदर, एक एक पॉइंट क्लियर चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। जो केयरलेस है वो अशांत है। जो कुछ भी बोल दिया उसे पता नहीं चला, अरे मेरे से गलती हो गई, गया ना भाई, बोल तो दिया। एक बार थोड़ा सा भी क्रोध कर लिया तो कर तो दिया ना। थोड़ा सा भी अंदर में चिढ़न आ गई तो आ गई ना भाई। मैला कौन हुआ भाई? आप ही तो मैले हुए। किसी के लिए भी विचार गंदे ले आए तो मैला कौन हुआ? जिसके लिए भी विचार आप गंदे लाए तो मैला कौन हुआ? जिसके लिए लाए वो, या तुम जो कर रहे हो वो? है बारीक बात। तो साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। तो साइलेंस की शक्ति कौन सी है एकदम समझना। तो मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। जब आप हारेंगे नहीं तो फिर आपको लोग खूब हार पहनाएंगे भाई। वो हार पहनते हुए भी आप देखो, समझो आप बहुत अच्छे से। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। तो पवित्रता के बारे में आज की मुरली में बहुत सारी बाबा ने भी पॉइंट बताई और नई नई बहुत गहरी पॉइंट आई है। इसे आप रिपीट सुनना और रिपीट सुनकर अपनी जांच करना। कि मेरा किसी वस्तु में भी तो लगाव नहीं है, किसी सम्मान में तो लगाव नहीं है। बहुत बारीकी से अपनी आदत से तो लगाव नहीं है। अपनी जो आदत है उससे लगाव है यदि, वो भी अपवित्रता है। अच्छा भाई, ओम शांति।